आज कक्षा 10 के स्टूडेंट्स को ऑनलाइन हिंदी गद्य विधाओं में आलोचना, नाटक, एकांकी और जीवनी के बारे में बताया जाएगा। इससे पहले कुछ गद्य विधाएं बताई जा चुकी हैं। सभी छात्र ध्यान दें, इस गद्य और पद्य साहित्य के विषय में अच्छे से समझना है, क्योंकि ये आप लोगों के कोर्स में 10 मार्क्स का 10 नंबर्स का जो प्रश्नोत्तर दिए जाएंगे या इससे रिलेटेड प्रश्नोत्तर आएंगे, वो 10 नंबर के प्रश्नोत्तर इसी गद्य और पद्य से संबंधित होंगे। तो इसको पहले इनके विषय में जानना और समझना ज़रूरी है, और इससे संबंधित जो प्रश्नोत्तर हैं उनको इसको समझाने के बाद में दिए जाएंगे, जिनके उत्तर आप लोगों को नोट करने होंगे और तैयार करने होंगे। तो आज के लिए आलोचना जो है किसी पदार्थ, तथ्य आदि की परख सही रूप में करना या उसे भली प्रकार देखना। भली भाग देखने से ही किसी वस्तु के गुण दोष प्रकट होते हैं। इसलिए साहित्यिक रचना का वर्णन करते हुए इनके गुण दोषों को प्रकट करना आलोचना कहलाता है। आलोचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के युगदृष्टा आलोचक रहे हैं। बाबू श्याम सुंदर दास ने भी जो है आलोचनात्मक निबंध लिखे हैं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का विश्व साहित्य भी इससे संबंधित है। प्रगतिवादी युग के प्रमुख आलोचकों में शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, डॉक्टर रामविलास, तिलाचंद जोशी, अज्ञेय आदि आलोचक हुए हैं। नंबर 2 या इसके आगे नाटक रंगमंच पर अभिनय द्वारा प्रस्तुत करने की दृष्टि से लिखी गई तथा पात्रों एवं संवादों पर आधारित एक से अधिक दस्यात्मक साहित्य रचना को नाटक कहते हैं। नाटक वस्तुतः रूपक का एक भेद है। नाटक में ऐतिहासिक पात्र विशेष की शारीरिक एवं मानसिक अवस्था का अनुकरण किया जाता है। इसका विकास द्विवेद युग में अधिक नहीं हुआ था, लेकिन छायावाद युग में जयशंकर प्रसाद ने ऐतिहासिक नाटक लिखे। इसके बाद छायावादोत्तर युग में लक्ष्मीनारायण मिश्र, उदय शंकर भट्ट, उपेंद्र नाथ अस्क, जगदीश चंद्र मधुर, मोहन राकेश आदि इस विधा को विकसित किया। इसी के अंतर्गत अगला एकांकी। नाटक का एक महत्वपूर्ण रूप एकांकी है। एकांकी किसी एक महत्वपूर्ण घटना, परिस्थिति या समस्या को आधार बनाकर लिखा जाता है और उसकी समाप्ति एक ही अंक में उस घटना के चरम क्षणों को
मूर्त करते हुए कर दी जाती है। एकांकी में डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित दीपदान तथा उपेंद्र नाथ अश्क के तौलिए अंधी गली प्रमुख एकांकी हैं। इसी क्रम में कहानी, ये साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है जिसमें किसी महापुरुष का या विख्यात व्यक्ति के जीवनी या जीवन की घटनाओं, उसके कार्यकलापों तथा अन्य गुणों का आत्मीयता, औपचारिकता तथा गंभीरता से व्यवस्थित रूप में वर्णन किया जाता है। जीवनी के अंतर्गत जो मुख्य हिंदी जीवनी साहित्य को समृद्ध बनाने वालों में गुलाब राय, रामनाथ सुमन, डॉक्टर रामविलास शर्मा, अमृत राय आदि जीवनीकार उल्लेखनीय हैं। तो आज के टॉपिक में कक्षा 10 के स्टूडेंट्स के लिए इतना ही पर्याप्त है। ओके।